नमस्कार जी। भारतीय विद्यान्यास के चैनल धर्म मीमांसा पर आप सबका स्वागत है। और अविश्वसनीय किंतु सत्य ये सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका एक थीम गया था कुरान तो है पर मुसलमान नहीं, वो साथ थे। और अब पुनः साथ हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नेशन स्टेट, जिसमें हम अपने दूसरे वाले में हमने बताया था कि भारत विराट नैसर्गिक जो राष्ट्र है, इससे भूगोल के क्षेत्र में 6 बड़े हैं, 6 इलीगल हैं। हमने यूएसए की चर्चा की थी, आज हम करने जा रहे हैं यूएसएसआर की चर्चा, वो भी इलीगल, आर्टिफिशियल, ट्रांजिटरी और आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट है। तो हम शुरू करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये जो आर्टिफिशियलिटी है नेशन स्टेट की, जो मोटा मोटी 19वीं 20वीं शताब्दी का मोटा मोटी मामला है, इसने इतना भयंकर रक्तपात, बलात्कार, हिंसा, भय, आतंक, ईर्ष्या, इसको इतना ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप दे दिया है, लेकिन भगवत कृपा से ये मेल्ट डाउन कर रहा है। तो आइए, यूएसए के बाद दूसरा पहलवान यूएसएसआर की बात करें, जो अब रशिया तो बन ही गया है। यूएसएसआर में यूएसएस तो गया, आर बचा है रशिया। रशिया स्वाभाविक राष्ट्र, नैसर्गिक राष्ट्र भारत, जिसमें 15 अगस्त 1947 के पहले अनेकानेक एनिमी स्टेट खड़े किए। किन्होंने? वही अंग्रेज, वही फ्रेंच, उन्हीं दोनों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एलाई कौन? अमेरिका, उनका एलाई सोवियत रशिया। किसके खिलाफ? जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ। तो 15 अगस्त 1947 को भी जो भारत जिसको कहा जा रहा है, इससे बड़े 6 हैं। यूएसए की कथा हम लोग सुन लिए, अब रशिया की कथा सुन ले। तो आप लोग इतिहास की पुस्तक उठाइएगा, आप लोग ये यूरोप वाले जो कथा लिखते हैं, ये 2500 साल की कथा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 2500 साल पहले बताते हैं जी कोई ग्रीस था, और ग्रीस के बाद कोई रोमन्स थे। इंग्लैंड तो थे ही नहीं, इनकी भी कथा सुनाऊंगी आप। लेकिन आपको किसी यूएसए, किसी यूएसएसआर, किसी ब्राजील, किसी कनाडा, किसी ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं सुनने को मिलता है। इनका रोमन एम्पायर 5वीं एडी में खत्म हो जाता है, तब भी कोई रशिया नहीं। इनका मिडिल एज आता है, जिसमें भयंकर विच हंट है, इंक्विजिशन है, स्त्रियों को जिंदा जलाना है, काटना है, मारना है, तो भी रशिया नहीं है। रशिया तो नेशन स्टेट के रूप में तो अभी बाद में आएगा। इनका एक कोई इवान द टेरेबल होता है, कोई 15वीं 15वीं शताब्दी। इसके बाद वो कहाँ है? मस्कावा, मस्कवा, जिसको आजकल हम लोग मास्को कहते हैं। इसके पास एक नन्ही सी जगह है, और मस्कवा मास्को क्या है? भयंकर ठंडा, भयंकर घने जंगल का जब ही इवान द टेरेबल है। 15वीं शताब्दी है कि 16वीं है, 1500 कुछ, वहां पर भाग के गया हुआ है, छिपे हुए हैं। कितने हैं? 10, 20, 50 हजार भी नहीं है। किससे डरते हैं? मंगोलों से। इनकी भी कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। मैंने अभी सप्तोलॉजी पर विस्तार से सुनाया है, आपको सुनाऊंगी और अधिक विस्तार से सुनाऊंगी। महान सनातनी सम्राट चंगेज खान, इनके भय से, ये तो थे ही नहीं तब, इनके वंशजों के भय से, जिसको ये कहते हैं गोल्डन होर्ड, होर्ड नहीं, गोल्डन होर्ड, सुनहरे रंग के सोने से चमकते
तंबुओं में रहने वाले मंगोलों के, सनातन धर्मी मंगोलों के डर से भाग गए हैं। ये कहां से? कीव से। कीव कहाँ है? यूक्रेन में है। इस कीव को क्या कहते हैं यूरोपियन पुस्तक वाले? सीस्तान, सकस्तान, शाकल द्वीप, सकस्थान, शक, सनातन धर्मी शकों का द्वीप। तो जो अभी लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस की, तो इसमें जो कीव नाम की जगह है, यहाँ पर रस लोगों की कथा शुरू। लेकिन 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी तो सनातन धर्मावलंबी मंगोलों की शताब्दी है और इस संपूर्ण क्षेत्र में इनका राज है। और ये जो इवान द टेरेबल है, ये मंगोलों का एक नन्हा सा मुंशी है, उनके लिए टैक्स कलेक्ट करता है। और जब मंगोल कमजोर पड़े हैं तो भाग के जाके मस्कवा के ठंडे, कठोर, काले, भयंकर जीव जंतुओं से भरे हुए जंगल में, और वहां कुछ जंगल वंगल काट के वहां रहते हैं, जहां खेती मुश्किल से 2-3 महीने में होती है, जहां सर्वाइवल ही कठिन है। तो वहां पर ये लोग कहते हैं जी, कोई हमारा राजा हुआ था, इवान द टेरेबल। फिर किसी कैथरीन की बात करते हैं, किसी पीटर की बात करते हैं, किसी राम के नाम वाले किसी वंशावली की बात करते हैं, जो इनका जार हुआ, राजा हुआ, सीजर हुआ, कैसर हुआ। तो यानी 15वीं शताब्दी के पहले तो कोई रूस है ही नहीं। रूस तो बल्कि 16वीं 17वीं में भी नहीं है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी की पुस्तकों में रूस को ये खोज लाते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में। कहां पर? ये विराट क्षेत्र नहीं, मस्कवा जंगल में कितने आदमी हैं, खोजिएगा 50,000 आदमी नहीं मिलेंगे आपको। अब रूस कहाँ दिखाई देता है? यहां से यहां तक ये संपूर्ण जो एशिया का क्षेत्र है, इसमें तो ये 19वीं सेंचुरी में आया है ना भाई। किसी भारत की तलाश में, किसी भरत भूमि में, किसी भरत क्षेत्र में। ये जो 5 हैं जो अभी निकले हैं, कब? 1991 में। कब? ग्लासनोस्ट के बाद। कौन? गोर्बाचोव के ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका के बाद सोवियत रूस, यूएसएसआर, यूएसएस हवा में उड़ गया, आर बच गया। और उस यूएसएस से क्या निकले? पूरा जिसको ईस्ट यूरोप कहते हैं वो निकल के बाहर हो गया। छोटे छोटे दुनिया भर के देश, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पता नहीं कितने निकले, ऊपर भी 5-7 निकले हैं, बेलारूस, यूक्रेन वगैरह। और क्या निकले? ये 5 स्थान। ये 5 स्थान क्या है? सनातन धर्म की भारत की भूमि है। कब तक? मिड 19th सेंचुरी तक। ये आरएसएस वालों की सांस्कृतिक भारत नहीं है, ये तो राजनैतिक भारत है, जहां से टैक्स भारत की ट्रेजरी में जमा। एक साक्ष्य देती हूं। महाराजा रणजीत सिंह का नाम तो सबने सुना है, पंजाब के राजा हैं, लेकिन पंजाब कहां तक है भाई? और एक हम लोगों ने कश्मीर के राजा का नाम सुना है, जो आखिरी है महाराजा हरि सिंह 1947 में। तो ये कश्मीर राज्य कहां तक है भाई? तो सोवियत रूस लेट 19th सेंचुरी में, सोवियत रूस नहीं, वो पुराना जार वाला ही रूस,
इधर फैलता है उस भारत की तलाश में जिस भारत में इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहा है। इसको यूरोप के एकेडमिक लिटरेचर में ग्रेट गेम कहते हैं। ग्रेट गेम की अनेकानेक पुस्तकें छपी हैं। आप कोई भी ढंग की पुस्तक ले लीजिए, कभी कहिएगा तो मैं ये पुस्तकें आपको, जब रूस पर हम चर्चा करेंगे तो ये सारी पुस्तकें दिखा। तो जिसको ताशकंद कहते हैं ये तो भारत है ना भाई। इसमें रूसी लोग कब आए हैं? 1850 के आसपास आए हैं ना। ग्रेट गेम की कथा तो 1850-1860 के आसपास शुरू होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म हो जाती है। यानी 50-60 साल के अंदर, जिसको वर्तमान रूस कहते हैं, इसका इनकी भाषा में जो एशियन एक्सपेंशन है, ये इलीगल, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, देयरफॉर ट्रांजिटरी मेल्टिंग डाउन स्टेट। इनके नेशन स्टेट की परिभाषा क्या है? एक लोग, एक पूर्वजों के लोग, एक जन, एक ट्राइब, एक कुनबा, एक भाषा, एक रिलीजन में भी एक तरह का चर्च, और एक कस्टम, एक ट्रेडिशन, दुनिया भर का एक डांस, एक म्यूजिक, एक ये एक वो। भैया जिसको सोवियत रूस कह रहे थे उसमें कितने कुनबे थे, और जिसको वर्तमान रूस कह रहे हैं वो कितने कुनबे हैं? तो ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन, कैपिटलिस्ट, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की तो बहुत चर्चा की गई, लेकिन कम्युनिस्ट, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की कोई चर्चा नहीं है। अमेरिका वाले भी नहीं करते थे, अब शुरू किए। ब्रिटेन, फ्रेंच वाले भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? शुरुआत तो हुई थी जर्मनी को थामने की, जिसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन अब ये चर्चा तेज हो चुकी है, और इस रूस के हाथ से बहुत बड़ा हिस्सा टूट के 1990 में निकल चुका है। शेष बचा हुआ हिस्सा 21वीं शताब्दी में निकल रहा है, जिसको थामने का प्रयास पुतिन कर रहे हैं। लेकिन दूसरों की भूमि, दूसरे जन की भूमि, दूसरे पीपल की भूमि, अलग धर्म। रूस का धर्म तो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, लेकिन जिन क्षेत्रों में कब्जा किया है, कौन कौन क्षेत्र हैं? मंगोलिया है, मंचूरिया है, ये 5 स्थान पर कब्जा था जो अब निकले हैं, और बहुत बड़ा क्षेत्र का कब्जा है। ये तो सनातन धर्मी है भाई, जिसमें से काफी लोग मुनाफिक वाले कन्वर्ट भी हैं, जो कन्वर्ट तो हुए हैं लेकिन सनातन धर्म का पल्ला नहीं छोड़ रहे हैं। 1956 के बाद इस क्षेत्र में, या और उसके पहले से जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए हैं, उनमें से कौन निकल रहे हैं? दशभुजा जगदम्बा सिंह वाहिनी। इस पर हम बहुत विस्तार से बाद में किसी अगले एपिसोड में बात करेंगे, जिसको रूसी क्षेत्र कह रहे हैं। इसमें शेष पर शयन करते हुए श्री हरि विष्णु हैं। इसमें मकर पर सवार गंगा देवी हैं, जिसमें कच्छप पर सवार यमुना देवी है, गणेश हैं, सदाशिव है, जगदम्बा उमा पार्वती हैं, वीणा वरदायिनी सरस्वती हैं। वैसी ही अप्सराएं हैं जैसी अप्सराएं अजंता में हैं। साक्षात देवराज इंद्र हैं वहां, हनुमान का तो कहना ही क्या। तो ये तो नेशन नहीं है भाई, नेशनों का समुच्चय है तुम्हारी परिभाषा से। तुम्हारी परिभाषा से हर नेशन का एक स्टेट होना चाहिए। तो रशिया, जो अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया था, इसने भारत क्षेत्र में, यानी भारत के क्षेत्र में
19वीं शताब्दी में और थोड़ा 20वीं शताब्दी में कब्जा किया। ये कब्जा 21वीं शताब्दी में टूटने वाला है, और टूटने का कारण जो अमेरिका बना रहा है, ये सब तो रोज नया नया शिगुफा गढ़ते हैं। तो इनका जो लेटेस्ट शिगुफा चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये कॉमन हेरिटेज है, कॉमन रिसोर्सेज हैं सारे मैनकाइंड के। काहे रे भाई, सारे मैनकाइंड के काहे? हम भरतवंशियों के हैं। हमारा महाभारत पढ़ लो, हमारा वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ लो। सीता जी के खोज के समय सुग्रीव जो वर्णन कर रहे हैं संपूर्ण क्षेत्र का, ये भरत क्षेत्र है। और रामायण तो 16 लाख 17 लाख 23 लाख साल पुराना है। किसके आधार पर? नासा के खोजों के आधार पर। इन्होंने राम सेतु को एडम सेतु कह के बताया है कि मैन मेड है। कभी 16 लाख, कभी 17, कभी 23 लाख साल पुराना। लेकिन ले आओ भाई, हमारी कल की पुस्तक है वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत। महाभारत में अर्जुन दिग्विजय यात्रा में जो उत्तर की यात्रा करते हैं, उसमें संपूर्ण क्षेत्र का, के नदियों का, के झीलों का, के पर्वतों का, के वनस्पतियों का, के मनुष्यों का, के खनिजों का, के जंगलों का विशद वर्णन है। वो सब आज भी वैसे के वैसे। तो जो हमारा मूल था आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नेशन स्टेट, जो ये वर्तमान रशा है, ये आर्टिफिशियल है, इलीगल है, आर्टिफिशियल है। और अभी और को छोड़ देते हैं। और ये सब भरत भूमि है, भरत क्षेत्र है। ये कम्युनिस्ट कॉलोनाइजेशन का हिस्सा पर अभी नॉन कम्युनिस्ट पुतिन एंड कंपनी का कब्जा है। ये भी मेल्ट होके 21वीं शताब्दी में जा रहा है। हो सकता है मेरे जीवन काल में, हो सकता है अगर लंबा जी गई तो मेरे जीवन काल में, और नहीं तो मेरे जाने के 2-4 साल के बाद ये संपूर्ण क्षेत्र अपने स्वाभाविक सनातन धर्म से अवलंबित होगा। ये जो अपने नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड स्थापित हुआ है, ये भगवत इच्छा से स्थापित हुआ है। चक्रवर्ती सम्राटों का राजदंड पुनः इस समस्त क्षेत्र को सनातन धर्म के आश्रय और छाया सबको प्रदान करेगा। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव।